तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज देखेंगे बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो आपका कॉम्पोनेंट होता है वो आपका होता है सीपीयू, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद क्या होता है आपका प्रोग्राम मेमोरी होता है। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी आपकी क्या होती है, दिस इज अ रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ गई बात। मैंने आपको बताया था जो आपका प्रोग्राम होता है वो कहाँ आपका स्टोर होता है, जो आपका जो परमानेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, आपके रोम में स्टोर होते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नोन एज अ प्रोग्राम मेमोरी। उसके बाद क्या होता है आपका डेटा मेमोरी, जो टेम्परेरी जो डेटा होते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है आपका रैम। रैम क्या होता है आपका, दिस इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आपका दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या आता है, टाइमर होते हैं, टाइमर्स एंड काउंटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें आईओ पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में। आईओ पोर्ट्स आपके लगे होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। फिर सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस लगे होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है आपका क्लॉक सर्किट्स होते हैं इसके अंदर। ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बातें करेंगे, देखेंगे हम लोग। उसके बाद आपके इंटरप्ट मैकेनिज्म भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हैं आपके माइक्रो कंट्रोलर के। ठीक है, तो देखो जो आपका मे बी जो आपके जो मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर होते हैं माइट बी कंटेन मोर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक आपके एसपीआई क्या होता है, एसपीआई उसमें हो सकता है विच इज कॉल्ड एज अ सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस हो सकता है। उसमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो सकते हैं, एडीसी हो सकता है दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोलर, आपका डीएसी हो सकता है दैट इज डिजिटल टू एनालॉग कंट्रोलर, कैन हो सकता है दैट इज कंट्रोल एरिया नेटवर्क हो सकता है, यूएसबी हो सकता है, यूनिवर्सल सीरियल बसेस हो सकते हैं और मेनी मोड। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो देखो जो आपका फर्स्ट है दैट इज अ सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इन अ माइक्रो कंट्रोलर विच परफॉर्म्स द अर्थमेटिक लॉजिकल मैथ्स, आपका डेटा ओरिएंटेड जो फंक्शंस होते हैं सिमिलर टू द सीपीयू इन अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जैसे सिमिलरली आपके माइक्रो प्रोसेसर में जो सीपीयू आपका काम कर रहा था, आपका जो भी एडिशन हो, लॉजिकल ऑपरेशंस हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, ठीक है, डेटा ओरिएंटेड कोई फंक्शंस हो, जो भी चीजें थी वो क्या होता है आपका जो माइक्रो कंट्रोलर में जैसे जो सीपीयू है वो सेम वर्क करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीपीयू इन अ माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म्स द अर्थमेटिक लॉजिकल डेटा एंड द मैथ्स एंड द डेटा ओरिएंटेड फंक्शन सिमिलर टू द सीपीयू इन अ माइक्रो प्रोसेसर। बात यहां तक समझ में आई। ठीक है, the only difference between the CPU of microcontroller and CPU of microprocessor is the difference between a microprocessor and a microcontroller is the microcontroller need to interface the external memory and the बताओ आपका जो भी माइक्रोप्रोसेसर होगा और माइक्रो कंट्रोलर होगा, बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, the difference between the microprocessor and the microcontroller is that the microprocessor क्या होता है, need to interface the external memory and other IO devices। ठीक है, राइट। और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक सिंगल चिप पे आपके होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या होता है आपके फीचर्स लाइक एडीसी, डीएसी, ठीक है, ये सब फीचर्स होते हैं। ठीक है, ऑन अ सिंगल चिप। इससे क्या होता है, मान लो कि आप कोई भी एनालॉग डेटा को आप डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू कैन यूज एडीसी कन्वर्टर, या फिर डिजिटल डेटा को आप एनालॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो यू कैन यूज डीएसी कंट्रोलर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो ये क्या होता है आपके माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका सीपीयू कनेक्टेड होता है,
आपके मेमोरी में क्या होता है, रैम रोम कनेक्टेड होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं, आपके इंटरप्ट्स कनेक्टेड होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन डिवाइस, सीरियल कम्युनिकेशन जो होता है वो इंटरफेस आपका कनेक्टेड होता है, टाइमर काउंटर कनेक्टेड होते हैं, एडीसी कनेक्टेड होता है, डीएसी कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपके माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, तो जो ऊपर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या होता है, 3 मेजर आपके कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के, राइट। ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज सीपीयू, सेकेंड वन इज योर मेमोरी, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज योर आईओ पोर्ट। ठीक है, ये तीनों क्या है, आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के, माइक्रो कंट्रोलर के। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू जो आपका होता है, ठीक है, सीपीयू क्या होता है, इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, एंड इट इज अ ब्रेन ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या होता है, आपके माइक्रो कंट्रोलर का क्या होता है, ब्रेन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ एएलयू एंड अ सीयू। एएलयू आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आपका सीपीयू क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, डिकोड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है आपके इंस्ट्रक्शन को टू परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल एंड डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोसेसर में बताया था, माइक्रो प्रोसेसर में, राइट। सिमिलरली सीपीयू आपका आपके माइक्रो कंट्रोलर में भी सेम वर्क करता है। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट आपका क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्या हो जाएगा, मान लो कि आपके आप कोई भी कंपटीशन, आपका कोई भी सिस्टम, आप एनी कंपटीशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। कोई भी सिस्टम आपका 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज योर प्रोग्राम मेमोरी एंड सेकेंड वन डेटा मेमोरी। ठीक है, समझ गए। अगर आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो तो उसमें 2 चीज की जरूरत होती है आपकी। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम मेमोरी एंड सेकेंड वन इज डेटा मेमोरी। ठीक है, एज नेम सजेस्ट, आपका प्रोग्राम मेमोरी क्या करेगा, इट कंटेन्स प्रोग्राम, ठीक है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ सीपीयू। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपके सीपीयू को एग्जीक्यूट करना होगा वो क्या होगा, आपका प्रोग्राम मेमोरी स्टोर करेगा। डेटा क्या करेगा, डेटा मेमोरी ऑन अदर हैंड इट रिक्वायर्ड टू स्टोर द टेम्परेरी डेटा व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो टेम्परेली अगर कोई डेटा को आपको स्टोर करना हो तो वो कौन आपका स्टोर करेगा, आपका डेटा मेमोरी उसे स्टोर करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने आपको पहले ही बताया था एक माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रोवेव अवन का एग्जांपल देके कि आपका प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है, उसमें जो भी प्रोग्राम होता है, वो जो मेन प्रोग्राम होता है जो आप बार बार उसे चेंज नहीं करोगे, वो कहाँ स्टोर होता है, आपके प्रोग्राम में। और डेटा में क्या होता है आपके, मान लो कि जैसे कोई 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर शो कर रहा हो, या फिर आपका जो टाइमर आपने लगा रखा हो, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होते हैं, आपके डेटा मेमोरी में स्टोर होते हैं। एक बार आपका पावर सप्लाई कट होगा तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये भी आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, आपका रैम होता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है। जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑफ करते हो, जो भी आपका डेटा होता है वो क्या हो जाता है, आपका इरेज हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका परमानेंटली स्टोर होता है। राइट, समझ में आ गया। तो जो आपका प्रोग्राम मेमोरी होता है, ये क्या होता है, प्रोग्राम मेमोरी इज अ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और जो आपका डेटा मेमोरी क्या होता है, इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ गई बात यहां तक। उसके बाद क्या है आपका आईओ पोर्ट। आपका थर्ड इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इसका, वो क्या है, आईओ पोर्ट है। ठीक है, आईओ पोर्ट इसमें क्यों हम यूज कर रहे हैं, मान लो कि ये क्यों होता है, द इंटरफेस फॉर द माइक्रो कंट्रोलर टू अ एक्सटर्नल वर्ल्ड इज प्रोवाइडेड बाय अ आईओ पोर्ट और अ इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, अगर आपको किसी और चीज से कनेक्टेड करना हो, एक्सटर्नली आपके माइक्रो कंट्रोलर को किसी और चीज से कनेक्ट करना हो, तो क्या होगा, जो आपकी इनपुट आउटपुट पोर्ट है वो हेल्प करती है किसी दूसरी चीज से आपके माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मान लो कि जैसे आपके कंप्यूटर में तो आपके माइक्रो प्रोसेसर लगा ही हुआ है, लेकिन जो आपका कीबोर्ड होता है, तो आप जो की वगैरह प्रेस करते हो, ठीक है, तो उसे कैसे आपको कंट्रोल करना है, क्या करना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर छोटा सा लगा होता है। ठीक है,
समझ में बात आ गई। तो ये चीजें होती है आपकी माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। समझ गए। तो आईओ इनपुट, आईओ पोर्ट्स क्यों यूज होते हैं? टू कनेक्ट द योर माइक्रो कंट्रोलर टू अ एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो मान लो कि आपने एक माइक्रो कंट्रोलर किया, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग कर दिया, ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू वो क्या करेगा, जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस से जो भी चीजें वगैरह आएगी तो वो क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन जो आपके जो प्रॉपर जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो क्या होगा, जो भी आप आउटपुट डिवाइसेस को रिस्पॉन्स दोगे, लाइक उसमें मान लो कि आपने एलसीडी कनेक्ट, एलईडी कनेक्ट किया हो, या फिर कोई डिस्प्ले हो, या फिर कोई प्रिंटर हो, वो क्या होगा, उस हिसाब से आपका वर्क करेगा। आगे बात समझ में। बसेस, देखो बसेस जो होता है आपके माइक्रो कंट्रोलर का, वो हमने आपके उसमें भी पढ़ रखा था, क्या नाम है, माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ रखा था बसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सिस्टम बस इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टिंग वायर्स दैट कनेक्ट द सीपीयू विद द अदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक अ मेमोरी, आईओ जो पोर्ट्स होते हैं आपके सपोर्टिंग जो अदर कंपोनेंट्स होंगे, उसे कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपके बसेस का यूज करते हैं। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 3 ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। प्लस आपका टाइमर क्या होता है, टाइमर किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। टाइमर किस लिए यूज करते हैं आपके, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके माइक्रो कंट्रोलर का है वो क्या है, आपका टाइमर और काउंटर है, ठीक है। ये क्या करता है, दे प्रोवाइड्स द ऑपरेशन ऑफ टाइम डिले, ठीक है, काउंटिंग एक्सटर्नल इवेंट्स, राइट। अगर आपको कोई टाइम डिले देना हो या फिर कोई काउंटिंग वगैरह करना हो एक्सटर्नली, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका टाइमर या काउंटर यूज करते हैं, समझ गए। तो बेसिकली क्या होता है, जो टाइमर और काउंटर होते हैं कैन प्रोवाइड द फंक्शन जनरेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, आपके क्लॉक कंट्रोल में यूज करेंगे। ये सब चीजें हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है, कैसे यूज करते हैं। उसके बाद क्या है आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट किसके लिए यूज करते हैं आपका, कि मान लो कि अदर डिवाइसेस के साथ एक्सटर्नली, मान लो आपके माइक्रो कंट्रोलर को किसी और डिवाइस के साथ आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपके सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरप्ट कैन बी एक्सटर्नल, इंटरनल, हार्डवेयर रिलेटेड और द सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकता है। मैंने आपको इंटरप्ट्स उसमें बताए थे, क्या नाम है, माइक्रो प्रोसेसर में भी, ठीक है। उसके बाद इसका कंपोनेंट क्या है आपका, एडीसी। एडीसी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। ये क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल मतलब कन्वर्टर्स होते हैं। एडीसी इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। मान लो कोई भी एनालॉग सिग्नल है, अगर हम उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज दिस एडीसी कन्वर्टर। आई बात समझ में, ठीक है। मान लो कि जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग सेंसर्स वगैरह यूज करते हैं। तो जो भी ऑलमोस्ट ऑल सेंसर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपके एनालॉग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी आपका डेटा आएगा क्या होगा, एनालॉग के फॉर्म में आएगा, ठीक है। सेंसर से जो भी डेटा आएंगे वो क्या होंगे, एनालॉग के फॉर्म में आएंगे। तो उसे समझ के आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपका सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर का जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, उसे एडीसी के हेल्प से क्या करता है, उसे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। समझ में बात आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका डीएसी, दैट इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो डीएसी जो सर्किट होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका इसका कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब उल्टा होता है आपका एडीसी का। एडीसी में हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम डिजिटल सिग्नल को क्या करते हैं, एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये था आपके मतलब जो कंपोनेंट्स थे आपके माइक्रो कंट्रोलर से, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम क्या कर लेंगे, इसके एप्लीकेशन वगैरह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे।